सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं एक और प्लेटफॉर्म का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। तुम लोगों ने तो एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना ही होगा जिसका नाम है फंडिंग पिप्स, और ये प्लेटफॉर्म का 0 पे आउट डिनायल्स का रिकॉर्ड है। मतलब कि इन लोगों ने आज तक कोई भी ट्रेडर्स का एक भी पे आउट रिजेक्ट नहीं किया। इन लोगों का रूल जितना सिंपल है उतना ही जल्दी ये लोग पे आउट भी देते हैं। बट इस वीडियो में फंडिंग पिप्स का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और फर्म का रिव्यू कर रहा हूँ जो कि फंडिंग पिप्स के जैसा है, तो उसको ट्रस्ट कर सकते हो। और उसके रूल्स वगैरह सब कुछ फंडिंग पिप्स के जैसे ही ईजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो इस फर्म का नाम है अर्नेक्स। तुमको ये प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करते हैं स्क्रीन पे जाके। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में अर्नेक्स का 3 10K अकाउंट गिव अवे करने वाला हूँ। 2 स्टेप होने वाला है, इंस्टेंट होने वाला है, या फिर 3 स्टेप होने वाला है। वो तुमको जब वो लोग अकाउंट भेजेंगे तब तुमको मालूम चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि तुमको पता है, यहाँ पे स्टार्टिंग से दिख रहा है कि ये एक ब्रोकर बैक्ड प्लेटफॉर्म है। तो सीधा इनका चैलेंजेस पे चलते हैं और देखते हैं कि इनका जो मॉडल्स है क्या है और कैसा कैसा प्राइस है इसका। तो इनका यहाँ पे तुमको 3 मॉडल मिल जाएगा। जो पहला वाला है इंस्टेंट, सेकंड वाला है 2 स्टेप और थर्ड वाला है 3 स्टेप। इस पर तुमको 1 स्टेप अकाउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट है इसका पहले अच्छे से इसको डिटेल में देखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि तुमको इंस्टेंट में यहाँ पे $1.25K से लेके 50K तक का फंडिंग मिलता है, और 2 स्टेप में 5K से लेके 100K, और जो 3 स्टेप है इसमें तुमको 5K से लेके 100K मिल जाएगा। सो पहले हम इसका जो इंस्टेंट है इसका चेक करते हैं कि क्या क्या इसका रूल्स है। इंस्टेंट में तुमको मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना पड़ेगा 5, डेली ड्रॉडाउन है 3% का, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 6% का, और जो कंसिस्टेंसी रूल वो 25% का तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1.25K का जो प्राइस है वो है $18, और 2.5K का है 32, और 5K का है 45, 10K का 79, 25K का 179 और 50K का 279। तो अगर मैं इंस्टेंट अकाउंट का प्राइस के हिसाब से बोलूँगा तो इनका प्राइजेस वगैरह मेरे को सही लगा बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। और इसका जो अंदर कुछ अगर रूल्स है तो उसके बारे में फिर अगर कंपेयर करेंगे तो हमको एक क्या बोलते हैं एंड में उसका एस्टिमेट मिल जाएगा। बट अभी के लिए प्राइस देखने पे तो सही लग रहा है। जो डेली का डीडी है 3% है वो चल जाएगा, बट 6% का जो ओवरऑल दिया है ना इसमें थोड़ा सा 8 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये सही है। और अगर हम 2 स्टेप पे जाएं तो 2 स्टेप में तुमको पहला फेज में बनाना पड़ेगा 8%, और फेज 2 में 5%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 4 करना पड़ेगा। और ना इसमें इनका कुछ ये नहीं है कि तुमको 0.5% का एक्सपोजर करना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तुमको यहाँ पे बस एक ट्रेड ओपन करके क्लोज करना और तुम्हारा एक ट्रेडिंग डे कैलकुलेट हो जाएगा। और तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन है 5% का, ओवरऑल 10%। ये बढ़िया दिया है, कुछ मतलब इसमें कुछ कंप्लेन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बढ़िया है। उसके बाद अगर हम देखें 5K का प्राइस पड़ रहा है हमको $30, 10K का पड़ रहा है 59, 25K का 125 और 50K का 245 और 100K का 465। तो इसमें तो तुमको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर इनका कोई प्लेटफॉर्म में करंटली चल रहा हुआ डिस्काउंट तो उसमें तुमको मिल जाएगा। और आई थिंक ब्लैक फ्राइडे आ रहा है तो उसके चलते तुमको ऑफर मिल सकता है। और इन्होंने मुझे भी कोई कूपन कोड नहीं दिया अभी तक का। सो अगर मैं 2 स्टेप का प्राइस बताऊँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है प्राइस, क्योंकि तुम अगर कोई और प्लेटफॉर्म में जाते हो तो तुमको 100K का अकाउंट 500 या फिर 550 ऐसा ही मिलेगा। इसका प्राइस उनके कंपैरिजन में तो सही है, थोड़ा कम ही है। 3 स्टेप तो ये खरीदता है नहीं, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 3 स्टेप में तुमको पहला फेज में बनाना पड़ेगा 6, सेकंड फेज में भी 6 और थर्ड में भी 6, और ये मैक्सिमम परफॉर्म ऐसा ही होता है। और 4 ट्रेडिंग डेज तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। डेली का जो डीडी है वो 5% है, ओवरऑल का 10% है, और कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। इसका ही प्राइस चेक करें तो 5K 25, और जैसे कि 3 स्टेप अकाउंट सब परफॉर्म में कम ही रहता है प्राइस, तो इसके हिसाब से यहाँ पे भी वही सेम ही है। 10K पड़ रहा है 49, 25K पड़ रहा है 99, और 50K पड़ रहा है तुमको 189, 100K पड़ रहा है 359। सो 3 स्टेप तो मैं कहीं भी प्रीफर नहीं करता किसी को, बट तुम यहाँ पे इंस्टेंट और 2 स्टेप के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे इसके बाद डायरेक्टली कुछ और है नहीं नीचे, तो हम लोग डायरेक्टली FAQs पे जाते हैं और चेक करते हैं कि इनका कुछ हिडन रूल्स वगैरह है, या फिर वो न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह, कॉपी ट्रेडिंग कुछ भी अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर वो जो मिनिमम रिस्क पर ट्रेड जो होता है सब एक बार जाके डिटेलली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाएंगे हम लोग डायरेक्टली, यहाँ पे दिया वेलकम टू अर्नेक्स, से कोई काम का नहीं है। जनरल टॉपिक्स इसमें तो तुम खुद जाके पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे जो दिया है अर्नेक्स एक्सप्रेस स्किप द चैलेंज गेट फंडेड, ये जो तुम्हारा इंस्टेंट अकाउंट है उसका एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अर्नेक्स एक्सप्रेस इंस्टेंट फंडिंग, तो इसका जो रूल्स वगैरह है वो तो हम देख ही चुके हैं। डेली 3% है और टोटल 6% है, और वो ट्रेलिंग है, लॉक ऑफ हाईएस्ट इक्विटी और बैलेंस वाटरमार्क। मतलब कि तुम्हारा जो डेली का हाईएस्ट इक्विटी रहेगा और हाईएस्ट बैलेंस जो रहेगा, इक्विटी पकड़ लो, ठीक है, उसी से तुम्हारा ट्रेलिंग कैलकुलेट हो जाएगा 6% का। उसके बाद
ट्रेडिंग एक्टिविटी तुमको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। नो न्यूज रेस्ट्रिक्शंस, तुम न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो आराम से। फंडेड अकाउंट्स में भी इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कर सकते हो। ट्रेड थ्रू न्यूज इवेंट्स फ्रीली ऑन आवर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, नो रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड। स्टॉप लॉस रूल, टू प्रोटेक्ट कैपिटल एंड प्रोमोट रिस्क मैनेजमेंट, ए स्टॉप लॉस मस्ट बी सेट विद इन 120 सेकेंड्स। मतलब कि तुम ट्रेड ओपन करते हो और 2 मिनट के अंदर तुम्हारा स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए, वरना ये एक रूल ब्रीच माना जाएगा, हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा अकाउंट, लिखा हुआ है। कंसिस्टेंसी रूल, यहाँ पे तुमको 25% का कंसिस्टेंसी बनाना है। मतलब कि देखो बता देता हूँ, यहाँ पे इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। 25% का मतलब कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि मान लो तुम खरीदे हो 10K का अकाउंट और तुमको पे आउट मारना है $500 का, तो $500 का और तुमको पे आउट मारना है, तो तुमको $500 का 25% जितना अमाउंट होता है वो तुमको एक दिन में नहीं बनाना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बेस्ट डे प्रॉफिट, वर्स्ट डे प्रॉफिट, ये जो सब मुझे बताया वही चीज़ है। इसके बाद वो एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। यहाँ पे और एक है रिस्क एंड एक्सपोजर रूल, ऑन आवर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट यू कैन नॉट रिस्क और एक्सपोज मोर देन 1% ऑफ योर करेंट अकाउंट बैलेंस पर ट्रेड आइडिया। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ है, अगर तुम इंस्टेंट अकाउंट खरीदते हो तो तुम एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। ए ट्रेड आइडिया इज डिफाइंड एज ट्रेडर्स प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट विद इन 15 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि तुम एक ट्रेड में अगर 1% रिस्क किए हो और वो ट्रेड तुम्हारा लॉस जाता है, और उसके बाद जब तुम नेक्स्ट ट्रेड लोगे, जो ट्रेड लॉस हुआ और जब तुम नेक्स्ट ट्रेड लोगे उसके बीच में कम से कम 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं हुआ और तुम उसके बाद 5 मिनट्स या फिर 1-2 मिनट में के अंदर अगर तुम ट्रेड प्लेस कर दोगे तो ये गैम्बलिंग के तरह माना जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, यू मे ओपन मल्टीपल पोजीशंस थ्रू आउट द डे बट योर टोटल एक्सपोजर पर पेयर मस्ट नेवर एक्सीड्स 1%। तो ये चीज देख लेना। एनी वायोलेशन ऑफ द अबव रूल्स विल कॉज ए हार्ड ब्रीच ऑफ योर फंडेड अकाउंट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई सॉफ्ट ब्रीच नहीं होगा या फिर यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा अकाउंट। सो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं नीचे। यहाँ पे दिया गया है अर्नेक्स इवैल्यूएशंस, स्टेप इन, स्टैंड आउट, गेट फंडेड। तो यहाँ पे इसका जो 2 स्टेप 3 स्टेप का जो रूल्स दिया है वो एक बार समझ लेते हैं फिर से, कोई अलग रूल कुछ दिया है क्या। यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट तो ये सब हम देख चुके हैं, ड्रॉडाउन रूल्स हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, और ये स्टैटिक है, जान लो इतना। 2 स्टेप पे तुमको स्टैटिक मिल जाएगा और 3 स्टेप में तुमको स्टैटिक ही मिल जाएगा। 4 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है। एन एक्टिव ट्रेडिंग डे इज कैलेंडर डे इन विच यू ओपन एंड क्लोज एटलीस्ट 1 ट्रेड। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेड या फिर ये ट्रेड या फिर वो 0.5 पे एक्सपोजर वो नहीं माना जाएगा। तुम बस एक ट्रेड ओपन करते हो, क्लोज करते हो, बस 1-2 मिनट तक का होल्ड कर लेना यार, उसमें क्या है, 2 मिनट तक का मिनिमम होल्ड कर लेना, उसके बाद क्लोज कर देना, तो वो तुम्हारा एक ट्रेडिंग डे की तरह कैलकुलेट हो जाएगा। पार्शियल क्लोजेस डोंट काउंट, मतलब कि यहाँ पे तुम अगर कोई ट्रेड पार्शियल क्लोज करते हो और पूरा फुल क्लोज नहीं है तो वो भी तुम्हारा ट्रेडिंग डे कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। मतलब मान लो कि तुम एक पोजीशन लेके छोड़ दिए और तुम डेली वो पोजीशन चल रहा है प्रॉफिट में और तुम डेली थोड़ा पार्शियल क्लोज कर रहे हो, उसमें कैलकुलेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ऑल ट्रेड मतलब कि पूरा एक ट्रेड कंप्लीट क्लोज होगा तभी जाके तुम्हारा वो एक ट्रेडिंग डे माना जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 3 स्टेप का, ये सब देख चुके हैं हम लोग, और जो ड्रॉडाउन वगैरह वो भी हम चेक कर चुके हैं। यहाँ पे भी स्टैटिक ही है, सेम ही है। ठीक है, जो यहाँ पे 2 स्टेप में दिया है यहाँ पे सेम ही रूल है, कोई अलग नहीं है। इवैल्यूएशन फेज ट्रेडिंग पॉलिसीज, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ये टोटल फ्रीडम, योर ट्रेडिंग आवर रूल्स विथ अर्नेक्स प्राइम 2 स्टेप एंड अर्नेक्स एसेंट 3 स्टेप इवैल्यूएशन, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू ट्रेड द वे यू वांट, trade news event without restrictions, trade any time of the day, no limits, no minimum daily profit requirements, no consistency score to worry about। कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, the only requirement you must follow standard rules, prohibited strategies or strictly not allowed, enjoy true flexibility, focus solely on your edge and your results। तो यहाँ पे भाई ये प्रोफॉर्म में तुम देख सकते हो, कोई भी ऐसा कोई मतलब वैसा रूल नहीं है जो कि ट्रेडर चिंता करे कि भाई इसमें मैं अगर फेल हो गया तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, सब कॉमन रूल है और एक ट्रेडर फ्रेंडली प्रोफॉर्म मान सकते हो इसको। जस्ट उसी के लिए ही मैं इंटरेस्टेड हुआ ये प्रोफॉर्म के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, और उसी के लिए मैं गिव अवे भी लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। तो वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ कि गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है वगैरह वगैरह, तो वीडियो को एंड तक का देखना। तो यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग पॉलिसी जो है तो हम देख चुके हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। बाकी एक चीज़ है कि तुम यहाँ पे ना इसका जो 5 मिनट है, न्यूज़ का 5 मिनट पहले और 5 मिनट के बाद का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें तुम ट्रेड को एंटर नहीं करना, नया पोजीशंस तुम एंटर नहीं करना, बस इतना ही लिखा है इनका। नो ट्रेडिंग इज अलाउड विद इन 5 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर ए हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट। और हाई इम्पैक्ट भी तुम जान सकते हो कि जैसे कि NFP वगैरह होता है, NFP CPI एंड ऑल, FOMC, तो उसका देख लेना। बाकी सब कुछ यहाँ पे कुछ और है ही नहीं।
gambling and high exposure trading policy, exposing more than 50% of your allowed daily or maximum drawdown। मतलब कि देखो ये जो रूल है फंडेड के लिए है, मतलब कि तुमको अपने फंडेड अकाउंट में अगर तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन है 5% का, तो तुमको फंडेड अकाउंट में 2.5% का रिस्क नहीं करना है एक ट्रेड में। यहाँ पे वही चीज़ दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चैलेंज में अलाउड है बट फंडेड में ये चीज़ अलाउड नहीं है। अगर तुम्हारा 5% का डेली ड्रॉडाउन है तो तुम मिनिमम 2% रिस्क करना भाई, और 2% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फंडेड में तुम 0.5-1% के साथ जाओ और अच्छे से पे आउट लो। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि तुम्हारा अगर डेली ड्रॉडाउन है 5% का, तो तुम उसका 50% जो कि होता है 2.5%, उतना रिस्क तुमको नहीं करना है एक ट्रेड में, वो भी फंडेड अकाउंट में। ये रूल बस फंडेड अकाउंट में ही है। एसएल ट्रेडिंग पॉलिसी, स्टॉप लॉस रूल, ये स्टॉप लॉस मस्ट बी सेट विद इन 120 सेकंड्स, जो कि तुम्हें बताया। बट स्टॉप लॉस अगर तुम मान लो कि तुम्हारा अगर ट्रेड ग्लिच होता है या फिर ब्रोकर ग्लिच करता है और तुम उसके लिए ट्रेड में एसएल नहीं डाल पाते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे सॉफ्ट ब्रिज वाला सीन दिया है। मतलब कि अगर तुम 120 सेकंड्स के अंदर एसएल नहीं लगा पाते हो कोई भी ग्लिच की तरह या फिर कुछ भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट हार्ड ब्रिज नहीं होगा, सॉफ्ट ब्रिज होगा। तो ये एक वार्निंग तुमको दिया जाएगा, बट ये तुम बार बार नहीं कर सकते। बार बार अगर करोगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम इंटेंशनली ये चीज़ कर रहे हो, सो तुम्हारा अकाउंट हार्ड ब्रिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में है सॉफ्ट एंड हार्ड ब्रिचेस, तो इसमें भी जाके एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट ब्रिचेस में है ईच सॉफ्ट ब्रिच इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन अकाउंट रिव्यू विल रिजल्ट इन फॉरफीचर ऑफ एनी पेंडिंग प्रॉफिट विड्रॉल्स, रीसेट ऑफ योर अकाउंट बैलेंस टू द स्टार्टिंग वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे अगर सॉफ्ट ब्रिच होता है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट तो हार्ड ब्रिच नहीं करा जाएगा, बट अगर तुम अगर फंडेड में करते हो तो तुम्हारा जो पे आउट के लिए जो अमाउंट रहेगा या तो कुछ तरीके से घटा दिया जाएगा, वरना तुम्हारा अकाउंट पूरा रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम 3 सॉफ्ट ब्रिज करते हो तो ये एक हार्ड ब्रिज की तरह माना जाएगा और तुम्हारा अकाउंट टोटली ब्रिज हो जाएगा। और हार्ड ब्रिज तो हार्ड ब्रिज होता है, यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्टली अकाउंट उड़ ही जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है अर्नेक्स प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स क्या क्या है एक बार वो जाके चेक कर लेते हैं। प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, टिक स्कैल्पिंग अलाउड नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एचएफटी अलाउड नहीं है, लेटेंसी आर्बिट्रेज अलाउड नहीं है, थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट वो भी अलाउड नहीं है, ग्रीड ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है, डाटा फीड मैनिपुलेशन, यूज ऑफ डिलेड डाटा फीड्स, हैजिंग बिटवीन अकाउंट्स वो भी अलाउड नहीं है, वन साइडेड बेटिंग वो भी अलाउड नहीं है। तो ये सब एक बार जाके खुद पढ़ना, और ये उसमें कुछ मेजर है नहीं। तुम मतलब कि यहाँ पे वो जो VPN वगैरह लगा के या फिर वो बॉट यूज़ करना, ये सब करना, और ये सब तुम तो करोगे नहीं, मेरे को मालूम है। तो एक बार जाके खुद भी पढ़ लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मैक्सिमम क्यूमुलेटेड कैपिटल एलोकेशन एंड कॉपी ट्रेडिंग, यहाँ पे वो दिया गया, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार कि तुम कितना यहाँ पे मैक्स एलोकेशन जा सकते हो इस प्रोफॉर्म के साथ। मैक्सिमम एलोकेशन लिमिट्स फॉर प्राइम 2 स्टेप एंड एसेंट 3 स्टेप अकाउंट, इसमें तुम मैक्सिमम एलोकेट हो सकते हो $300 के। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड अप टू $200 के। मतलब कि अब मान लो कि तुम 50 के लिए हो 4 अकाउंट, अब तुम 4 अकाउंट में तुम सेम ट्रेड लेना चाहते हो, तो पॉसिबल तो है नहीं कि तुम वो अकाउंट का खोल के जाके अलग अलग अकाउंट में प्लेस करोगे ट्रेड। तो यहाँ पे तुम 200 के तक का तुम कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम और 100 के का तुम अगर फंडिंग करना चाहो तो उसको तुमको एक्सटर्नली तुमको प्लेस करना पड़ेगा, मैनुअली प्लेस। तो यहाँ पे बस कॉपी ट्रेडिंग के लिए $200 के ही अलाउड है। ठीक है, मैक्सिमम एलोकेशन लिमिट्स फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, तो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स में मैक्सिमम एलोकेशन दिया गया है $75,000, कॉपी ट्रेडिंग अलाउड। ठीक है, तो नीचे और क्या बचा है देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयर पॉलिसी, तो यहाँ पे जो तुम्हारा प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह है वो, और तुम्हारा जो प्रॉफिट तुम जो लोगे अकाउंट्स में, वो मेन चीज़ है जिसके लिए हम कर रहे हैं ये चीज़, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पे आउट पॉलिसी, फंडेड अकाउंट्स ओनली फंडेड अकाउंट्स आर एलिजिबल टू रिक्वेस्ट प्रॉफिट स्प्लिट, ये तो भाई मैंडेटरी है। मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड फंडेड $100 मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड, मतलब कि $100 से ज़्यादा तुम जब बनाओगे तभी तुम विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉल बैलेंस है $100। इंस्टेंट फंडिंग में must generate at least 5% profit to request a payout. You are not required to withdraw the full amount. Okay, so यहाँ पे तुम 5% प्रॉफिट बनाओगे तभी तुम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में ही विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है,
पे आउट शेड्यूल रिक्वेस्ट अलाउड एवरी 14 डेज, मतलब कि बाई वीकली दिया गया है यहाँ पे। पे आउट आर प्रोसेस्ड विद इन 2 बिजनेस डेज। तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर जब तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, मतलब कि बाई वीकली जो तुम्हारा पे आउट साइकिल है, तुम 14 कैलेंडर डेज में पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा 2 दिन के अंदर आ जाएगा। पे आउट मेथड, तो यहाँ पे तुमको USDC में लेना पड़ेगा। और KYC रिक्वायरमेंट्स, KYC इज मैंडेटरी बिफोर एनी पे आउट रिक्वेस्ट कैन बी प्रोसेस्ड। तो पे आउट लेने से पहले मेक श्योर कि तुम KYC वेरीफाइड कर चुके होगे तभी पे आउट रिक्वेस्ट करना, वरना तुम्हारा पे आउट नहीं आएगा। सो यही है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस प्लेटफॉर्म को रिव्यू करने के बाद भाई मेरे को तो फील हो रहा है कि ये एक ट्रेडर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि तुम रूल से जाके सब कुछ देख लो। और मैं तो बोलूँगा कि इसका जो ये प्राइसेस है ना, बेस्ट प्राइसेस है। और अगर ये बढ़ा भी देगा तो मैं बोलूँगा कि इसका जैसा रूल्स है ना, तो तुमको खरीदना ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस और रूल्स को अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेडर फ्रेंडली है। और इसको प्राइस अगर बढ़ाए भी ना तो ये लोग इसको खरीदेंगे मेरे हिसाब से। तो इन लोगों ने मेरे को तो कोई कूपन कोड नहीं दिया है, तुम जाके एक बार चेक करना कि इनका कोई करंट कूपन कोड चल रहा है क्या, प्लेटफॉर्म कहीं कुछ चल रहा है क्या ऑफर, तो तुम ले सकते हो ऑफर, वरना यही प्राइस पे तुमको खरीदना पड़ेगा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और मैं इसका अकाउंट भी खरीदा था, 50 के अकाउंट खरीदा, फंडेड हुआ और ट्रेड भी किया, बट एट लास्ट वो ब्रीच हुआ। और वो क्यों ब्रीच हुआ, कैसे ब्रीच हुआ और उसका क्या उसके पीछे रीज़न था, सब कुछ मैं एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तुम मुझे बोलोगे तो एक और वीडियो में लेके आ जाऊंगा इसका। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिव अवे। तो इस वीडियो में मैं 3 10 के अकाउंट गिव अवे करने जा रहा हूँ। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल तुमको 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला, मेरा इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो, जिसका लिंक तुमको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकंड, इस वीडियो के नीचे तुमको बेस्ट कमेंट डालना है, जो भी तुमको अच्छा लगेगा मेरे बारे में या फिर इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कुछ भी तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके सबका कमेंट्स पढ़ूंगा, और जो कमेंट बेस्ट लगा मेरे को, उन्हीं 3 लोगों को मैं $10K का अकाउंट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।